इस वीडियो में हम शून्य के प्रगुण और एक के प्रगुण का अध्ययन करेंगे। एक परिमेय संख्या है 4/5 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 4/5 इक्वल टू 4/5। दूसरा परिमेय संख्या है 3/7 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 3/7 इक्वल टू 3/7। अर्थात परिमेय संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 4/5 में हम 0 जोड़ दिए तो 4/5 ही प्राप्त हुआ। 3/7 में 0 जोड़ दिए तो हमको 3/7 ही प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं परिमेय संख्या p/q प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस p/q इक्वल टू p/q। परिमेय संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम तत्समक अवयव, इस प्रगुण को तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये शून्य के प्रगुण हुआ। दूसरा 1 के प्रगुण, 1 का 1 का प्रगुण। परिमेय संख्या है 3/9, सॉरी दूसरा परिमेय संख्या है 1/5 into 1 is equal to 1/5 into 1/1 is equal to 1/5। 3/4 परिमेय संख्या है into 1 is equal to 3 into 1 upon 4 into 1 is equal to 3/4। यहाँ पर एक स्टेप मिस्टेक हो गया है। 3/4 into 1 इक्वल टू 3/4 into 1/1। 1 को 1/1 कह सकते हैं इक्वल टू 3/4। अर्थात किसी परिमेय संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये गुणा का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अब दूसरा चीज है योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। इसको हम देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स एक परिमेय संख्या है 4/3 प्लस माइनस 4/3 इक्वल टू 0। दूसरा उदाहरण 5/11 5/-11 प्लस 5/11 प्लस -5/11 इज इक्वल टू 0।
अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस p बाई क्यू होगा, क्योंकि p बाई क्यू में माइनस p बाई क्यू जोड़ा जाए तो हमको क्या प्राप्त होगा, p बाई क्यू प्लस माइनस p बाई क्यू इक्वल टू 0। यह क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम एक है दूसरा, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। परिमेय संख्या है 4 बाई, परिमेय संख्या है 2 बाई 3, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बाई 2 से इक्वल टू 1। परिमेय संख्या है 5 बाई माइनस 11, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 11 बाई 5 से इक्वल टू 1। अर्थात p बाई क्यू पर कोई परिमेय संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम q बाई p होगा। अगर माइनस p बाई क्यू कोई परिमेय संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम q बाई माइनस p होगा। ठीक, ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 0 है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होगा। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होगा, क्योंकि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। माइनस शून्य नहीं होगा, माइनस 0 इसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम वन होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। और माइनस 1 का गुणात्मक प्रतिलोम, माइनस 1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होगा, क्योंकि -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। हमें 1 ही प्राप्त करना है, तो -1 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 निकल जाएगा। यह -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होगा, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होगा, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होगा। ओके, तो ये हमारा 3 वीडियो परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित था, जो आज पूरा हो गया। ओके।